औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरशाद हेल्थ सेंटर की तरफ से हकीम इरशाद सैन तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी वीडियो है पुरानी से पुरानी बलगम वाली खांसी के बारे में, रेशे वाली खांसी के बारे में। जिन मेरे दोस्तों को खांसी हो जाती है और ख़ांसी की शिद्दत इस कदर है कि वो किसी भी दवाई से अफाका नहीं आता, किसी भी मेडिसिन से ठीक नहीं होती, उन दोस्तों के लिए जिनको खांसी के साथ बलगम और रेशा आता है और गले में ख़राश होती रहती है, किसी भी दवाई से अफाका नहीं आ रहा, उनके लिए ये वीडियो है। उनके लिए एक बेहतरीन और मुजरब नुस्खा बताऊंगा जिसके इस्तेमाल करने से इंशाअल्लाह 2 से 3 दिन के अंदर अंदर ही इस पुरानी खांसी का जड़ से ख़ात्मा हो जाएगा। मेरे भाइयों, नुस्खा नोट फरमा लें। सबसे पहले आपने लेना है मनक्का, लेना है 50 ग्राम, नंबर 2 पर है दालचीनी लेनी है आपने 50 ग्राम, नंबर 3 पर है मलट्ठी लेनी है 50 ग्राम, और नंबर 4 पर है बड़ी इलायची लेनी है 50 ग्राम। ये 4 किस्म की चीज़ें हैं मेरे भाइयों। किसी भी करीबी पंसार स्टोर से ले लें। लेने के बाद इनको आपका बनाने का तरीका ये है कि 2 गिलास पानी के ले लें, उसके अंदर इन चीज़ों को साफ़ करने के बाद डाल दें और हल्की आंच पर पकाते जगाएं जहाँ तक कि 1 गिलास पानी का खुश्क हो जाए और 1 गिलास बाकी बच जाए। इसको आपने आतार लेना है। जब नीम गर्म रह जाए तो इसके अंदर हस्बे ज़ायक़ा नमक डाल सकते हैं, जब मीठा डाल सकते हैं, शुगर डाल सकते हैं। तो ये आपका खांसी का शरबत तैयार हो गया, खांसी का सिरप तैयार हो गया, आपकी खांसी और बलगम रेशे के लिए दवाई तैयार हो गई। मेरे भाइयों, इसका इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि बच्चों को 1-1 चम्मच सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करवाएं और बड़ों को 2-2 चम्मच सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करवाएंगे तो इंशाअल्लाह चंद ही दिनों में मेरे अल्लाह पाक के करम फजल से इस बलगम वाली खांसी का जड़ से ख़ात्मा हो जाएगा और अल्लाह पाक उनको शिफा अता फरमाएंगे। और परहेज़ करना है कि आपने चावल, पराठा, खट्टी ठंडी चीज़ों से और ठंडे मशरूबात से परहेज़ करना है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के करम फजल से इस बीमारी का जड़ से ख़ात्मा हो जाएगा और आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देंगे। मेरे भाइयों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, आगे दोस्तों को शेयर करें। अल्लाह पाक आपके लिए और आपकी फ़ैमिली के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। पाकिस्तान पाइंदाबाद।